बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे हम लोग ज़ूलॉजी के मॉडल पेपर के। एक एक करके हम लोग एमसीक्यूज़ के बारे में बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला एमसीक्यू हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन वर्टिब्रेट्स। ऑप्शंस हमारे बता रहे हैं प्रोटोनेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया, मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन। तो करेक्ट आंसर इज नेफ्रॉन। क्यों? प्रोटोनेफ्रीडिया प्लैटिहेलमिंथस में मौजूद होते हैं, मेटानेफ्रीडिया एनेलिडा में मौजूद होते हैं, मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स कॉकरोच वगैरह में मौजूद होते हैं यानी आर्थ्रोपोडा में, जबकि नेफ्रॉन मौजूद होते हैं हमारे पास किसमें? वर्टिब्रेट्स में। किडनी स्टोन्स और कैल्कुलाई आर 70% कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, सोडियम ऑक्सलेट। तो हमारी बुक में लिखा हुआ है कि 70% बनते हैं कैल्शियम फॉस्फेट या ऑक्सलेट से। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, द लोकोमोशन इन स्नेल टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट, मस्कुलर आर्म, टेंटिकल्स, जेट प्रोपल्शन। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है मस्कुलर फुट, क्योंकि मस्कुलर आर्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती। टेंटिकल्स स्नेल के पास नहीं होते क्योंकि ये गैस्ट्रोपोडा से बिलोंग करता है, सिफेलोपोडा से बिलोंग नहीं करता। जेट प्रोपल्जन ये जेलीफिश में होता है। स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन, स्मूथ मसल्स व्हिच आर आल्सो नोन एज स्केलेटल मसल्स, और ये मौजूद होते हैं कहाँ पर? ऑप्शंस हैं हार्ट, स्केलेटन, हॉलो स्ट्रक्चर्स, नर्व। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? हॉलो स्ट्रक्चर्स, क्योंकि हार्ट में कार्डियक मसल्स होते हैं। स्केलेटन, स्केलेटन तो बोन्स और कार्टिलेजेस से बना हुआ होता है। स्केलेटन अगर ये लिखा हुआ होता है यहाँ पे इन एसोसिएशन विद स्केलेटन तो भी खैर आंसर नहीं होता, क्योंकि स्मूथ मसल्स के बारे में पूछा है तो स्केलेटल मसल्स जो हैं वो आंसर हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे विस्करल मसल्स या स्मूथ मसल्स हमारे हॉलो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स एटसेट्रा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ क्लास मैस्टिगोफोरा। ये जो दो वर्ड्स हैं आपके सामने, मैस्टिगो और फोरा। मैस्टिगो का मतलब होता है विप, WHIP, विप मतलब कौड़ा यानी हंटर, जिससे मारा जाता था पहले या अभी सर्कस वगैरह में इस्तेमाल होता है। फोरा का मतलब होता है बियरिंग या हैविंग। तो क्लास मैस्टिगोफोरा ये बेसिकली और फ्लैजेलेटा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आंसर क्या होगा? फ्लैजेला। इनका लोकोमोटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? फ्लैजेला होता है। नी जर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसाइनेप्टिक, मोनोसाइनेप्टिक, साइनेप्टिक, टेट्रासाइनेप्टिक। तो ये मोनोसाइनेप्टिक पाथवे की एक एग्जांपल है, क्योंकि नी जर्क एक सडन और इनवॉलेंट्री एक्शन है। द कैविटीज विच आर प्रेजेंट इन द ब्रेन आर कॉल्ड एट्रियम, सैक, वेंट्रिकल्स, ऑरिकल्स। आंसर है वेंट्रिकल्स। डीप इन द ब्रेन कुछ फ्लूइड फिल्ड कैविटीज हमारे पास होती हैं विच आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ग्लूकागॉन, ADH, ऑक्सीटोसिन belongs to which one of the following? Enzymes, peptide hormones, steroid hormones, modified hormones. Enzymes ये नहीं है, peptide hormones yes these are peptide hormones, steroid hormones ये नहीं है, modified hormones ये नहीं है। modified hormones जिनको हम modified amines भी कहते हैं, जैसे thyroid gland से रिलीज होने वाले दो hormones यानी T3 और T4, टेट्रा आयोडोथायरोनिन और ट्राइआयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन, T3 and T4 respectively. Both of these are made up of टायरोसिन अमीनो एसिड। उसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर 3 आयोडीन लगा देते हैं टायरोसिन पे तो वो T3 बन जाता है, अगर उस पर 4 आयोडीन लगा देते हैं तो वो T4 बन जाता है। एक ही अमीनो एसिड की मॉडिफिकेशन से अगर हार्मोन बन जाए तो वो मॉडिफाइड हार्मोन या मॉडिफाइड अमाइन कहलाता है। द पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व्ड इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी इज अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। तो आंसर इज हिप्पोकैम्पस। Somatotrophin hormone is responsible for sperm production, melanin production, production of milk, growth. Somatotrophin हमें पता है, somatotrophin जो है it is released from the anterior lobe of our pituitary gland and it is also known as HGH यानी human growth hormone। तो obviously ये क्या करवाएगा? growth करवाएगा। The end of fertility in human female is called, पहला ही ऑप्शन है menopause, because it is this name is taken as a reference of menstrual cycle। menopause यानी menstrual से लिया गया, menstrual cycle से, और pause मतलब रुक जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? menopause कहा जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास है द टोटल नंबर ऑफ पोलर बॉडीज इन oogenesis आर, तो आंसर हमारे पास है 3. Ventral roots of spinal cord contains axons of motor neurons, interneurons, sensory neuron, neuroglial cells. तो आंसर इज मोटर न्यूरॉन्स, क्योंकि वेंट्रल रूट्स जो होती हैं इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है इम्पल्सेस को लेके जाना फ्रॉम CNS टू इफेक्टर्स, और ये काम हमें पता है किसका है, मोटर न्यूरॉन्स का. तो वेंट्रल रूट्स में क्या मौजूद होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं. नेक्स्ट इज द सेल्स ऑफ पैंक्रियाज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन. बीटा सेल पहला ही आंसर है, क्योंकि गामा सेल्स नहीं होते, अल्फा सेल्स होते हैं जो ग्लूकागॉन बनाते हैं, ड्राई सेल्स नहीं होते. एक और तरह के सेल्स होते हैं, तीसरे सेल्स होते ज़रूर हैं पैंक्रियाज में, विच आर कॉल्ड डेल्टा सेल्स, जिनका काम होता है सोमेटोस्टेटिन बनाना. सोमेटोट्रोपिन अलग है, सोमेटोस्टेटिन अलग है. सोमेटोस्टेटिन बनाएगा पैंक्रियाज, और सोमेटोस्टेटिन का काम होता है दूसरे हार्मोन्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करना. विच ऑफ द फॉलोइंग MCQ हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर, मरूला, क्लीवेज, ब्लास्टूला. ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, मरूला, क्लीवेज, मरूला, ब्लास्टूला. तो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सबसे पहले क्लीवेज होती है, फिर मरूला होता है, उसके बाद ब्लास्टूला होता है. क्लीवेज साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन, यानी इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन दैट अकर्स विदाउट इंटरफेस. इंटरफेस के बगैर जो डिवीजन होती है वो क्या कहलाती है, क्लीवेज कहलाती है, या साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन कहलाती है. उसके बाद मरूला बनता है, जो मलबेरी लाइक एक अपीयरेंस होती है इसकी, अ मास ऑफ सेल्स. मलबेरी शहतूत को कहते हैं, जो एक फ्रूट है, ये उसके जैसा दिख रहा होता है, इसीलिए स्टेज को नाम दिया गया मरूला. उसके बाद ब्लास्टूला होता है. द नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ जीन आर कोडॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एंटीकोडॉन. तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस इसमें से हमारे पास कौन सा है, इंट्रॉन है, क्योंकि कोडॉन इट इज़ द ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जिसका मतलब होता है एक अमाइनो एसिड, मतलब तीन कोडॉन जब तीन न्यूक्लियोटाइड जब मौजूद होते हैं तो वो कोड कर रहे होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड. एक्सॉन जो फंक्शनल पार्ट होता है DNA या RNA का, यानी एक जीन का. इंट्रॉन जो नॉन कोडिंग रीजन होता है, और एंटीकोडॉन जो सीक्वेंस हमारे पास मौजूद होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस किसी भी कोडॉन का जो tRNA पे मौजूद होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सर्व एज अ वेक्टर इन आर DNA टेक्नोलॉजी. प्लाज्मिड पहला ही आंसर है. अच्छा, इसका बैक्टीरियोफेज भी आंसर हो सकता था, लेकिन हमारी बुक में मेंशन नहीं है, तो हम इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे कि बैक्टीरियोफेज आंसर है. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन है, प्लाज्मिड, क्योंकि हमारी बुक में प्लाज्मिड ही दिया हुआ है. बैक्टीरियोफेज भी इस्तेमाल होता है, लेकिन रेयर केसेस में, वो कुछ स्पेशल केसेस है जहाँ पर बैक्टीरियोफेज को इस्तेमाल करते हैं, वरना ज़्यादातर प्लाज्मिड को ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं. यूनिफैक्टोरियल डिफेक्ट्स रेफर्स टू वन जीन. पहला ही ऑप्शन इसका आंसर है. यूनिफैक्टोरियल यानी नाम इसका रेफर कर रहा है कि एक जीन की वजह से होने वाली खराबी. द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इज वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, वाटर, कोल. जो करेक्ट आंसर इज कोल, क्योंकि स्फेनोप्सिडा हमें पता है कि जिनकी बॉडी से कोल बना था, ये हमारी बुक में लिखा हुआ था फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 9 के अंदर, स्फेनोप्सिडा में, कि जो कोल रिजर्व्स हैं वो किन की डेड बॉडीज़ हैं, वो स्फेनोप्सिडा की डेड बॉडीज़ हैं. जब वो ज़मीन के नीचे रहे ऑन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो इनकी बॉडी किस में कन्वर्ट हो गई, कोल में. तो अब हम इसको खुद से वैसा कोल जो है नहीं बना सकते, तो इसलिए ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है. वाइल्ड लाइफ वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, फॉरेस्ट हम लगवा सकते हैं, उगा सकते हैं, वाटर जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो चलती है, तो ये तमाम रिन्यूएबल हैं, जबकि कोल हमारे पास कैसा है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है. नेक्स्ट थिंग इज द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन. तो करेक्ट आंसर हमारे पास कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड. वाई कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रैप कर लेती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को. अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ट्रैप हो जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से, और ज़मीन पर टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से वो जब वो ट्रैप हो जाती हैं तो अर्थ का एनवायरनमेंट जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और क्या कॉज कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहा है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स एंड फोमिंग एजेंट्स. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन. तो करेक्ट आंसर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बट इट इज़ अ डिसकंटिन्यूड प्रोसेस. हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन को अब मज़ीद इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर करवाता है. नाउ यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय एन अदर गैस दैट इज़ कॉल्ड HFC, यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC.
सी, जिसका केमिकल नेम हमारे पास क्या है, टेट्राफ्लोरोईथेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेस्टिजियल ऑर्गन्स फाउंड इन मैन, कॉक्सिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, आईलिड्स, ईयर मसल्स। तो हमारा आंसर क्या है, आईलिड्स, क्योंकि हमें पता है कि इनका फंक्शन फ़िलहाल मौजूद है हमारे पास। ये हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करते हैं तेज़ लाइट से, विंड से, डस्ट पार्टिकल से और इस तरह की दूसरी चीज़ों से जो हमारी आइज़ को नुकसान पहुंचा सकती हैं। कॉक्सिक्स, टेल बोन क्यों है हमारी बॉडी में, कुछ नहीं पता। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्यों है, क्या फंक्शन है, कुछ नहीं पता। ईयर मसल्स क्यों है, क्या फंक्शन है, कुछ नहीं पता। दूसरे एनिमल्स में है कि वो इनको रोटेट करके डायरेक्शन साउंड की मालूम कर सकते हैं, हमारे पास नहीं है। ठीक है बेटा, थैंक यू।